हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट नंबर जो है 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, पुलिस अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सारा इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ में हम लोग जो है फुल डिस्कशन भी करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते के क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, गन्ने में जो है लाल सड़न रोग जो है उत्पन्न होता है किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवकों के द्वारा जो है गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका माइकोराइजा सहजीवी का संबंध जो है होता है। सहजीवी का संबंध होता है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवकों तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच। कवकों तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच। नेक्स्ट है आपका अर्गोट प्राप्त होता है किससे? तो अर्गोट प्राप्त जो होता है आपका क्लेवीसेप्स से होता है। क्लेवीसेप्स से प्राप्त होता है अर्गोट। नेक्स्ट है आपका अग्नासी रस में जो है कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जो है ये अग्नासी रस में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। ट्रिप्सिन पाया जाता है, आपका लाइपेज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण जो है किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम के। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, बाकी बात आपका सब जो है भौतिक परिवर्तन है। वाष्प के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए जो है बर्फ़ का पिघलना और पानी में नमक का विघटन, ये सब जो है आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो गैर धात्विक लक्षण जो है किसमें सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत के किस शासक के आक्रमण के कारण जो है वास्तव में समाप्त हो गया था? दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण जो है वास्तव में समाप्त हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्डिफ हो जाएगा। कार्डिफ जो है वेल्स का राजधानी है। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, पत्तियाँ, जड़ी बूटियों और कई प्रकार के जानवरों जैसे बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP 24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोटोविस पोलैंड में। कोटोविस पोलैंड में किया गया। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, सफाई कारक के रूप में और साबुन के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, इनमें से किस सागर में जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छवि फाइल को। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2014 में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और जो है उनका सही कालक्रम जो है लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, ये भी 1919 या 20 में है आपका खिलाफत आंदोलन। उसके बाद हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है स्वराज पार्टी 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फायान जो है ये मलेशिया का था, ये गलत है। फायान जो है आपका चीन का था। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये चीन का था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये ग्रीस का था। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये चीन के थे, ना कि मलेशिया का। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध कथन किसने दिया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूसो का कथन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 नंबर देखिए अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में दिया है आपका चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गोले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर में आपका जो है क्या दिया है वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, ये अवतल दर्पण में नहीं किया जाता, ये गलत है। इसका प्रयोग जो है उत्तल दर्पण में किया जाता है, ये गलत था। इस प्रकार आपका जो है केवल एक ही सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तो ए में दिया है आपका श्वेत प्रकाश जो है 7 वर्णों का मिश्रण है, सही है। और जो है आपका इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो ये जो है आपका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है ना तो 1 और ना ही 2, गलत है, दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और दिए हुए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो है सूची 1 में धातु दिया हुआ है और सूची 2 में गुणधर्म दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं इसका आंसर। सोडियम जो है आपका चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा का क्या हो जाएगा आपका? पारा जो है आपका कमरे के ताप पर द्रव है और जो है चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है और सीसा लेड जो है आपका उष्मा का कुचालक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है आपका जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका अपनी कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल के कारण ऐसा करता है। नेक्स्ट है आपका
ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप। आपका जो है हवा में रखा हुआ तांबे का तार से गुजर सकता है, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टी से गुजर सकती है, और जो है पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म से गुजर सकता है। नेक्स्ट है आपका, यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उनकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा R/4। नेक्स्ट है आपका, सियाहवल एक पुरातात्विक स्थल है। तो सियाहवल जो है एक पुरातात्विक स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का जो है सियाहवल एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितना था? तो 5 × 6 = 30 था। ये इसमें हो जाएगा 30 सही आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका, चोल काल में बिट्टी का क्या अभिप्राय है? चोल काल में बिट्टी का अभिप्राय जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है? तो इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। कुमारगुप्त प्रथम जो है मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, सही है। पथिक ये जो है आपका तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है। प्रभावती गुप्ता जो है ये उदयगिरी गुफा अभिलेख से संबंधित है, ये गलत है। और जो है समुद्रगुप्त जो है एरन अभिलेख से संबंधित, तो आपका भानुगुप्त भी है और समुद्रगुप्त का संबंध भी एरन अभिलेख से संबंधित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, टाकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा जो है टाकों पर टकसाल नाम का अंकित करने की प्रथा प्रारंभ किया था। बल्लवाचार्य किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। नेक्स्ट है आपका, श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण करवाया गया। साथ में जो है 1000 खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है पुराना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्कान-ए-चहलगानी का जो है शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है आपका, बितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट है आपका, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने का नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट है आपका, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में दिया है आपका, मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये जो है 1907 ईस्वी में पेरिस में नहीं, स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। ये आपका गलत है। 2 नंबर में दिया आपका, मैडम कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव रही। ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये भी सही है। इस प्रकार आपका 38 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है इनका विरोध किए थे। गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने किए थे, बनारसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किए थे, और सर सैयद अहमद खान ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनी बेसेंट का जो है कॉमन बिल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया पत्रिका है। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया है, और जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है मूक नायक है, और जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है ये केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये पत्रिका निकाला गया था, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1850 में। नेक्स्ट है आपका रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमन शाह ने जो है रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट है आपका शुजा उदौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर, डेट के साथ याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है सुगौली की संधि के तहत 1816 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा मार्शल मैकलुहाक ने किया था। नेक्स्ट है आपका एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक अपेक्ष जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा कलंक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन का आहवान राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 143 में जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का मांग करता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है, और अनुच्छेद 111 में जो है वीटो का प्रयोग जो है भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट है आपका रहमतुल्लाह कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है, और 2 प्रकार का समानता का बात किया गया है। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत जो है उत्तरदायी होते हैं, और 3 नंबर में आपका अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार भी जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 1, 2, 3 जो है ये सभी कथन सही है, 4 नंबर आपका गलत था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट है आपका भारतीय संसद का सचिवालय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने
अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेज कैप्टन के साथ जो है युद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ली ग्रांट के साथ युद्ध किए थे। नेक्स्ट है आपका, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1576 में। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर छपरा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना के निकट। नेक्स्ट है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का विधानता। नेक्स्ट है आपका, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, BKRB राव के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट है आपका, भारतमाला परियोजना संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सड़क से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005-06 में। नेक्स्ट है आपका, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए जो है एक नोडल संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है और योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RBI के द्वारा। RBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। RBI के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और RBI की स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है, इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है रूस के सहयोग से किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में है। राउल केला आयरन एंड स्टील प्लांट ये जर्मनी के सहयोग से किया गया, जो कि उड़ीसा में है। दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट जो है ये दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से किया गया और ये पश्चिम बंगाल में है। बोकारो आयरन एंड स्टील जो है ये रूस के सहयोग से किया गया। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है आपका, बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, नेफोस्कोप। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्रों में पाई जाती है? कटीली झाड़ियाँ जो है किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2S। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाला वैज्ञानिक कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाला वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है आपका जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है आपका तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तिरुपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुने हुए वस्त्र के लिए तिरुपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका PNR 318 एक उन्नत किस्म है, किनका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धान का है। बेंजीन है, बेंजीन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैसीय प्रदूषण है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्यूनिक कर लीजिएगा। प्यूनिक युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था? प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच में जो है लड़ा गया था प्यूनिक युद्ध। 1791 में महिला नागरिकता अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओलंप दी गोर्जेस द्वारा किया गया था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा वजाहत हबीबुल्लाह जो है भारत के प्रथम सूचना आयुक्त थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसैट 1 था, जो कि गलत है। जो सही है आप लोग देख सकते हैं, ए में दिया है गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम जो है H1 मिशन है, ये सही है। यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से जो है संबंधित है, ये भी सही है। साइक्लोन रूस का जो है उपग्रह प्रक्षेपक है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी गलत था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारकुंडे समिति का कहना है। नेक्स्ट है आपका भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो भारत में मंत्रिपरिषद जो है विश्वास प्रस्ताव को पेश कर सकता है। सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 महीना हो सकता है। नेक्स्ट है आपका किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उज्जैन को। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है डेम्पियर होजेस रेखा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरवन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। नेक्स्ट है आपका नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 वर्ष। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ये सभी जो है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.3 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है आपका डीप गिग कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का कंबला त्यौहार जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भैंसों की दौड़ से। नेक्स्ट है आपका
महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2012 में। एक बार कंफर्म कर लेते हैं 92 नंबर का आंसर। 92 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। 2012 में जो है महिलाओं ने पहली बार जो है ओलंपिक खेल के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। 2012 सही है। नेक्स्ट है कंबोडिया का नोम पे शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेकोंग नदी। नेक्स्ट है आपका महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली का संबंध जो है राजा संसार चंद से है। नेक्स्ट है आपका अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर अभियंता दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल पांडा। नेक्स्ट है आपका नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टॉकहोम में अवस्थित है। शब्द डॉग पेडल, स्कॉर्निंग, ग्लाइडिंग, टटल स्टॉक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 कमानों में। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला जो है ऑस्ट्रेलिया को नहीं दर्शाता है बल्कि अफ्रीका को दर्शाता है। बाकी बात आपका सही है, नीला यूरोप को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया का। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।